हेलो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में साहित्य सागर में आज हम लोग लेसन नंबर 1 बात अठन्नी को रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 1 देखिए, लेसन 1 बात अठन्नी की। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। देखिए बच्चों, कहानी का परिचय और सार। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन जी ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसके कितने बच्चे थे बच्चों? 1 लड़की और 2 लड़के। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, जिनका भार भी उसी के कंधों पर था। उनकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से न चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं, पर घर में रुपया नहीं है। मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। रमज़ान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने रह गए। एक दिन जगत सिंह कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी को 500 रुपए की रिश्वत दे रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमज़ान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सज़ा का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा,
कि यह इंसाफ नहीं अंधेर है, कि यह इंसाफ नहीं अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की थी। इस प्रकार बच्चों आपको यह कहानी समझ आ गई होगी कि सुदर्शन जी की प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यह है कि बच्चों प्रस्तुत कहानी में यह बताने का प्रयास किया है, कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया है, जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपयों की मदद करता है। बच्चों अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। ये पैराग्राफ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है? उसके परिवार में कौन कौन थे? इसका आंसर देखिए बच्चों। उपयुक्त कथन इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर का काम करने वाला रसीला का है। उसका परिवार गांव में रहता था, जिसमें उसका बूढ़ा पिता, पत्नी, एक लड़की तथा 2 लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वक्ता किसके यहाँ काम करता था? उसने अपने मालिक से क्या प्रार्थना की? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए बच्चों। वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। उसका वेतन 10 रुपये मासिक था, जिसमें उसके बड़े परिवार का गुजारा नहीं चलता था, इसलिए उसने अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, पर मालिक ने उसकी एक ना सुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। वह यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों देखिए। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ सालों से काम करता था। यहाँ उस पर कभी किसी ने किसी बात का संदेह नहीं किया। यदि वह नौकरी छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने की सोचता और वहाँ 11-12 रुपये वेतन मिल भी जाए, पर फिर भी हो सकता वहाँ के लोग उस पर विश्वास न करें, इसलिए वह नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसके मालिक के पड़ोस में कौन रहता था? उसके चौकीदार का क्या नाम था? उसकी मित्रता किससे थी? क्वेश्चन 4 का आंसर बच्चों। रसीला के मालिक के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार का नाम रमज़ान था। रमज़ान और रसीला में बहुत दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते और बातें किया करते थे। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए बच्चों। सेकंड पैराग्राफ है। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। इसका ये पैराग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों शब्द से
किस किस की ओर संकेत है? इसका आंसर दोनों शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर, एक बार फिर से देखिए बच्चों, दोनों शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला और उनके पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमज़ान के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर टू है, वे दोनों किसके यहाँ काम करते थे? इसका आंसर रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ और रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था। क्वेश्चन नंबर 3, वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे दोनों में कौन कौन सी बात समान थी? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों देखिए, इंजीनियर बाबू जगत सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन दोनों की हैसियत अच्छी थी, साथ ही दोनों घूसखोर थे। वे किसी का भी काम करवाने के बदले अच्छी खासी रिश्वत लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? इसका आंसर क्वेश्चन 4 का आंसर, एक बार रसीला के बच्चे बीमार हो गए जो गांव में रहते थे। घर से खत आने पर उसे उनकी बीमारी का पता चला, पर इलाज के लिए भेजने को पैसे नहीं थे। रसीला ने अपनी मालिक से पेशगी के रुपए में कुछ रुपयों की मांग की, मगर उन्होंने नहीं दिए। जब रमज़ान को इस बात का पता चला तो उसने कुछ रुपए रसीला के हाथ पर रख दिए। इस घटना से पता चलता है कि रसीला और रमज़ान में गहरी दोस्ती थी। इस प्रकार बच्चों आपने लेसन को रिवाइज़ किया। इसके दोनों पैराग्राफ आपको अपनी हिंदी लिटरेचर साहित्य सागर की कॉपी में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू बेटा।